लखनऊ स्टेशन आई हॉस्पिटल ने नेत्र रोगों के निवारण और उपचार में अपने 19 वर्षों की यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर अस्पताल द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अस्पताल के डॉक्टर नंदिता सुधीर, डॉक्टर स्मिता मिश्रा, डॉक्टर सौरभ गंगवार, डॉ आशुतोष रस्तोगी, डॉक्टर अंकुल दीक्षित और अस्पताल के अन्य कर्मचारियों और मरीज ने हिस्सा लिया और इसकी लंबी सफल यात्रा को सराहा। 19 साल पूरे हो रहे हैं, एक तो ये खुशी है, दूसरी ये कि जैसे मैंने बताया कि 10th को वर्ल्ड साइट डे होता है, जिसकी वजह से आज लगभग 19 से 21 करोड़ लोग, मतलब आप इंडिया में देखिए तो एक बहुत बड़ा मेजर चंक अभी भी ब्लाइंड है। और ब्लाइंडनेस की बहुत सारी वजह हैं, वो ज़्यादातर वजह जो जिसके पीछे अगर आप इन डेप्थ में जाएंगे तो वो अज्ञानता ही है। बहुत सारे सोशल अवेयरनेस ना होना, जानकारी ना होना, बीमारी पनप जाना, और फिर बीमारी अगर हो जाती है तो उसको प्रॉपर्ली ट्रीट ना हो पाना, ये सब चीज़ें के लिए जो कोई भी जो डेज़ होते हैं वो इसी अवेयरनेस से रिलेटेड ही होते हैं। तो बेसिक पर्पज़ ये है कि हम लोग को थोड़ा इस तरह के ड्राइव्स करना, जिससे कि मासेस में एजुकेशन मिले कि आई की केयर कैसे करनी है, जिससे कि हम अपनी आँखों को टाइमली कब हम अपनी आँखों की जांच कराएं प्रॉपर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, ग्लूकोमा है, रेटिना, जैसे डायबिटीज़। आज इंडिया में इंडिया इज़ द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ नाउ। ज़्यादातर लोगों में अगर आप देखिए आजकल 20-25 साल 30 साल के लोगों को डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है, और वो इरिवर्सिबल बॉडी में आँखों में डैमेज क्रिएट करती है। और सबसे पहला विजिबल चेंज अगर आप बॉडी में देखेंगे तो आँख में ही आता है। तो उससे लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है, उनको कब चेकअप कराना चाहिए, कि किस गहनता से आई टेस्ट होनी चाहिए, कब उनको ट्रीटमेंट के फॉर्म में जाना चाहिए, क्योंकि वो सब आदमी, ज़्यादातर लोगों को ना पता होने की वजह से, उनको कन्फ्यूज़न की वजह से वो ट्रीटमेंट में डिले करते हैं। और डिले जैसे काला मोतिया मैंने बताया, काला मोतिया में ये अगर आपने अर्ली डिटेक्शन कर लिया तो आप ब्लाइंड होने से बचा सकते हैं। अब बीमारी हो गई, अब ब्लाइंड हो गया, तब उसको कैसे ट्रीट करना है, उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। तो छोटे बच्चों में देखा जाता है साइड की बहुत प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि विद हमारे लाइफस्टाइल में मोबाइल का जो यूज़ हो गया, उसका स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है और बच्चों को कोई मना नहीं करे। तो उनके पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से बच्चों की आँखों की सिक्योर करेंगे? कुछ आप बताइए। तो बेसिकली हाँ, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। अब हम ज़्यादातर इंडोर रखते हैं, तो हमारा जो है ज़िंदगी ज़्यादातर मोबाइल स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे होती है। तो बेसिकली हमको यही पेरेंट्स को बताना है, पहला तो ये कि कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करें, उनको खेलने के लिए बाहर भेजें, सिर्फ स्क्रीन पे ना उनको हुक कराएं। खाने पीने के लिए, हर चीज़ के लिए अगर हम मोबाइल देंगे तो आदत पड़ जाती है और बाद में नहीं छूट पाती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि हर बच्चे का एक्चुअली चेकअप होना चाहिए जब वो स्कूल की एज हो जाती है, स्कूल गोइंग, अराउंड 4 से 5 साल पे एक बार चेकअप होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बिना चेकअप के नहीं पता लग सकती। छोटे चश्मे के नंबर, हल्का तिरछापन हमेशा मिस हो सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि मोबाइल नहीं यूज़ कर रहे हैं तो नंबर नहीं हो सकते हैं। हमको ज़रूरी है कि हम उनको चेक करें और तभी हमको पता लगेगा। तो स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है, सभी पेरेंट्स को करनी चाहिए। और दूसरा, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो आपको मतलब आप सारे गैजेट से बिल्कुल बच्चे को बचा भी नहीं सकते, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि छोटी स्क्रीन की जगह बड़ी स्क्रीन प्रोवाइड मुझे बहुत आराम मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़, एक्चुअली मैं जब आया था यूपी में तो बहुत कम जगह पे बच्चों के लिए सर्जरीज करने की अपॉर्चुनिटी होती है, बट यहाँ पर हमारे पास एनेस्थीसिया है, एनेस्थेटिस्ट है, सारी फैसिलिटीज़, सारी मशीन है बच्चों के लिए। तो बहुत आसान हो गया है मुझे फैसिलिटीज़ वही जो बाकी जगह मिल रही थी यहाँ पर भी देने के लिए। तो इनकी एक खासियत और है जो बहुत कम रेयर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट और मेडिकल पर्सन से मिलेंगी। ही इज़ द ओनली आयरन मैन ऑफ लखनऊ। मतलब वी कैन प्राउडली से कि जो आयरन मैन, आपने सुना ही होगा फिगर, जैसे हमारे मिलिंद सोमानी साहब हैं, और इन्होंने अभी ये खारदुंगला तक रन करके भी वापस आए हैं। मतलब खारदुंगला भी इन्होंने भी क्रॉस किया है, जो बहुत बड़ा चैलेंज, जहाँ लोग सांस नहीं ले पाते, नॉर्मली 10-15 मिनट खड़े नहीं हो सकते, वहाँ पे रन करना भी एक मतलब बहुत क्रेडिबल थिंग है। मैं डॉक्टर आलोक कुमार सिंह, यहाँ पे मेडिकल रेटिना और फेको पार्ट का 7वें सर के साथ में काम करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को बहुत ही